नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं आपके साथ परवेज त्यागी। आज महाराष्ट्र और झारखंड समेत देश के 15 राज्यों के उपचुनाव के नतीजे भी सामने आ गए हैं। लेकिन इन उपचुनाव के नतीजों के बाद जिस तरीके की राजनीतिक सरगर्मियां तेज हुई हैं, तो उसे लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस में तरह तरह के सवाल उठने शुरू हो गए हैं। इन्हीं सवालों के बीच एक सवाल जो बड़ी तेजी से उठ रहा है, वो है कांग्रेस की कद्दावर नेता प्रियंका गांधी को लेकर। जी हाँ, हम बात प्रियंका गांधी की कर रहे हैं, क्योंकि प्रियंका गांधी को लेकर कहीं ना कहीं ये सवाल उठ रहा है कि अगर प्रियंका गांधी इस बार महाराष्ट्र के चुनाव में कहीं ना कहीं कैंपेन करती हुई दिखाई पड़ती, तो शायद ये चुनाव का जो परिणाम आज भारतीय जनता पार्टी के उसकी महायुति गठबंधन के पक्ष में गया है, वो इंडिया अलायंस या महाविकास अघाड़ी के पक्ष में भी आ सकता था। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि प्रियंका गांधी इस बार महाराष्ट्र में कोई ज़्यादा कैंपेन कांग्रेस पार्टी और गठबंधन के लिए नहीं कर पाई। उसका एक बड़ा कारण यह है कि कांग्रेस की कद्दावर नेता प्रियंका गांधी खुद इस बार वायनाड से उपचुनाव लोकसभा के उपचुनाव वायनाड की लोकसभा सीट से उपचुनाव के मैदान में थी, और इस वजह से वो लगातार अपने ही चुनाव कैंपेन में उलझी रही। इसलिए वो महाविकास अघाड़ी के लिए महाराष्ट्र में कोई ज़्यादा रैली, जनसभाएं या रोड शो नहीं कर पाई, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इतनी बड़ी हार महाराष्ट्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी और उसके गठबंधन की हुई है, यानी कि इंडिया अलायंस और महाविकास अघाड़ी जो महाराष्ट्र का गठबंधन है, कांग्रेस, शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी का, वो कहीं ना कहीं इस बार महाराष्ट्र में बड़ा गच्चा खा गया है। और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन जो महायुति है, उसने भारतीय जनता पार्टी की कहीं ना कहीं बम्पर जीत इस महाराष्ट्र में इस बार होती हुई दिखाई दे रही है। और महाविकास अघाड़ी को महायुति ने इस बार महाराष्ट्र में एक बड़ा नुकसान देने का काम, एक बड़ा डेंट देने का काम किया है। और जिस तरीके के चुनाव के परिणाम आज सामने आए हैं, वो इस बात की तरफ साफ इशारा कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं महाविकास अघाड़ी जो है वो महाराष्ट्र से पूरी तरह साफ होती हुई दिखाई पड़ रही है। जिस तरीके की तस्वीर उभर कर आज चुनाव के नतीजों की सामने आई है महाराष्ट्र में, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की रणनीति को लेकर, कांग्रेस की अंदर की राजनीति को लेकर बड़े सवाल खड़ी करती हुई दिखाई पड़ रही है। और इनमें सबसे बड़ा सवाल कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी को लेकर है, क्योंकि प्रियंका गांधी झारखंड हो या महाराष्ट्र हो, दोनों ही जगह पर गिनती की जनसभाएं कर पाई है। यानी कि उनका 13 तारीख को वायनाड की सीट पर उपचुनाव में मतदान था, और उसके बाद वो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र के लिए प्रचार के लिए उसके बाद निकली थी। ऐसे में 13 तारीख के बाद, यानी कि 14 तारीख से लेकर 18 तारीख तक महज 4 दिन का ही समय प्रचार में महाराष्ट्र के चुनाव में बचा था, और उसके बाद प्रियंका गांधी प्रचार में निकली थी। एक बड़ा कारण कहीं ना कहीं ये भी दिखाई पड़ता है कि जिस तरीके से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और महायुति में महिलाओं की एक लंबी चौड़ी फौज, लंबी चौड़ी टीम कहीं ना कहीं महिलाओं को, आधी आबादी को रिझाती हुई दिखाई पड़ रही थी। वहीं महाविकास अघाड़ी में ऐसी महिला नेताओं की बहुत कमी दिखाई पड़ी, जो कहीं ना कहीं महिलाओं से कनेक्ट करती हैं, जो कहीं ना कहीं महिलाओं के मुद्दों पर मुखरता से बोलती है। और उनमें से एक नाम कांग्रेस की कद्दावर नेता प्रियंका गांधी है। आज भले ही प्रियंका गांधी वायनाड से लोकसभा की सदस्य चुनी गई हो और उन्होंने एक बड़े अंतर से जीत दर्ज की है। अगर बात वायनाड के उपचुनाव की करें, तो प्रियंका गांधी यहां करीब 6,22,000 वोट पाकर 4,11,000 वोटों के बड़े अंतर से जीती है, और उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी के प्रत्याशी को यहां पटखनी दी है। भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी थी, उनकी वायनाड में जमानत जब्त हो गई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पहले के मुकाबले वायनाड में इस बार बेहतर प्रदर्शन किया, और 1 लाख से अधिक वोट भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी थी वो लेने में कामयाब रही है। लेकिन वायनाड की ये जीत कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की जो हार है वो उससे कहीं ज़्यादा मायने रखती है। यानी कि वायनाड की जो जीत है प्रियंका गांधी की, वो महाराष्ट्र की हार के पीछे कहीं ना कहीं दब सी गई है। और कहीं ना कहीं कांग्रेस में एक जो आत्ममंथन का दौर शुरू हो गया, उसके बाद कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी को लेकर, प्रियंका गांधी की कैंपेन को लेकर, प्रियंका गांधी की पार्टी के प्रति समर्पण को लेकर भी पार्टी में सवाल उठने शुरू हो गए हैं, सवाल उठने लगे हैं। इस तरीके की दबी जबान में बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी की कमी महाराष्ट्र के चुनाव में खलने की बात दबी जबान में कहते हुए अभी से सुनाई पड़ने लगे हैं। और जिस तरीके के नतीजे आए हैं, और जिस तरीके का एक मोटे तौर पर एक विश्लेषण तमाम सर्वों के द्वारा, तमाम सर्वे एजेंसियों के द्वारा किया जा रहा था कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और महायुति की महाराष्ट्र की जीत में एक अहम भूमिका आधी आबादी यानी कि महिलाओं की है। अगर प्रियंका गांधी महाराष्ट्र के चुनावी मैदान में महाविकास अघाड़ी यानी कि एनडीए अलायंस के लिए प्रचार करती हुई, शिद्दत से प्रचार करती हुई दिखाई पड़ती, तो शायद
जो परिणाम आज भारतीय जनता पार्टी और महायुति के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, इतनी बड़ी जीत दिखाई ना देती, क्योंकि प्रियंका गांधी का जो अंदाज है वो कहीं ना कहीं महिलाओं को, वो कहीं ना कहीं मतदाताओं को कनेक्ट करता है, लुभाता है। और जिस मुखरता के साथ प्रियंका गांधी बोलती है, जिस मुखरता के साथ प्रियंका गांधी को हमने उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दौरान देखा है कि उन्होंने अमेठी की सीट पर जिस तरीके से और रायबरेली की सीट पर प्रचार की कमान संभाली थी, और जीतने के बाद ही कहीं ना कहीं वो उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को रायबरेली में और अमेठी में दोनों जगह, अमेठी में अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की कद्दावर नेता और मंत्री स्मृति ईरानी को हराने का काम करती हुई दिखाई दी थी। ऐसे में महाराष्ट्र में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की इस जीत के पीछे प्रियंका गांधी का भी चुनाव प्रचार न करना भी एक बड़ी वजह दिखाई पड़ता है। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की इस जीत और कांग्रेस की इस बड़ी हार के पीछे प्रियंका गांधी की कमी खलना भी दिखाई पड़ता है। इससे साफ हो जाता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को प्रियंका गांधी जैसी मुखर नेता की जरूरत है प्रचार के लिए, प्रसार के लिए। और कहीं ना कहीं कांग्रेस को जिस तरीके की कमी महाराष्ट्र में खली है, यही उसकी एक बड़ी वजह है कि कहीं ना कहीं जनता के मन में जो कांग्रेस को लेकर, कांग्रेस के गठबंधन को लेकर, महाविकास आघाड़ी को लेकर मन में शंकाएं थी, और महिलाओं को लेकर कहीं ना कहीं जिस तरीके के विचार थे उन पर खरी उतरती हुई महाविकास आघाड़ी और कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र में दिखाई नहीं दी। और जिस तरीके की लोक लुभावनी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी महायुति ने महाराष्ट्र के लिए, खासकर लाडली बहना जैसी लाभकारी योजनाएं महाराष्ट्र की महिलाओं के लिए लागू की, वो भी एक बड़ा फैक्टर बनता हुआ महाराष्ट्र की जीत में भारतीय जनता पार्टी और महायुति का दिखाई पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर प्रियंका गांधी कांग्रेस के लिए प्रचार करती हुई महाराष्ट्र में दिखाई पड़ती, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा लाभ कांग्रेस और उसके गठबंधन महाविकास आघाड़ी को मिल सकता था। जो बुरी हार महाराष्ट्र में आज कांग्रेस को झेलनी पड़ी है, इस बुरी हार से शायद कुछ बेहतर प्रदर्शन प्रियंका गांधी के प्रचार नेतृत्व के बाद कांग्रेस कर पाती। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस ने वायनाड के चुनाव में प्रियंका गांधी को झोंक कर, वायनाड के चुनाव में प्रियंका गांधी को लगाकर उन्हें महाराष्ट्र के प्रचार से कहीं ना कहीं पूरी तरह दूर रखा, वो कहीं ना कहीं महाविकास आघाड़ी और कांग्रेस को भारी पड़ गया। तो ऐसे में इस पूरे हमारे विश्लेषण पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट कर बताएं और लगातार देखते रहिए द न्यूज़ 15। नमस्कार।